जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका हमारे YouTube चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में हमारा लोग का चल रहा है कौन सा लेसन? परसेंटेज चल रहा है, क्योंकि एवरेज हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग घर पर स्वस्थ मस्त और दशहरा का पर्व मना के छुट्टी ले लिए होंगे और अब आगे तैयारी में फिर से लग जाइए, क्योंकि मेहनत करिए, जोश और जुनून के साथ लगे, क्योंकि वैकेंसी आपका नवंबर में सुनाई दे रहा है कि आ जाएगी। और हाँ, उसके लिए बेहतर ढंग से तैयारी करते रहें, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं मिलता। ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 महीने मेहनत करो, 6 महीने में आप सक्सेस हो जाओगे, फिक्स है। थोड़ा जैसे कहते हैं, फ़ोन अच्छे के लिए यूज करो, फ़ोन का यूज अच्छे के लिए करो। ये नहीं कि भाई गलत यूज करोगे, मिस यूज करोगे तो मिस यूज होगा। तो वो सब चीज़ें नहीं, थोड़ा छोड़ के, क्योंकि जानते हैं आजकल बहुत प्रचलन में है वीडियो, साइड वीडियो, तब वो सब चक्कर छोड़ें, पढ़ाई में लग जाए, 6 महीना करें, क्योंकि ये सब क्या है, बात की बात है, बाद में ये सब उपलब्ध रहेगा। आजकल जानते हैं, इंटरनेट का जमाना जानते हैं, आप खुद पता है, ये सब आप 6 महीना बाद भी सर्च करोगे, 1 साल बाद भी सर्च करोगे, सब आपको मिलेगा। इसलिए क्या करें, पहले पढ़ाई को प्राथमिकता दें, जिससे आपका भविष्य बन जाए। नहीं तो आगे जाके आपको सोचना पड़ेगा अब क्या करें, समय बीत जाएगा। तो समय को ना बिताएं, लग जाइए अभी से मैथ, क्योंकि हम लोग बेसिक देखिए, परसेंटेज भी स्टार्ट किए तो जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं कि क्या कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब पूरा बैच ये आपका क्या है, फ्री है, फ्री ऑफ कोर्स है, कोई पैसा नहीं है। तो दोस्तों को भी शेयर करें, जो ना खरीद नहीं सक मतलब पेड बैच ना ले पाए किसी से भी, चाहे यहाँ चाहे कहीं भी, यहाँ पूरा फ्री है आपके लिए, इसमें कोई वो नहीं है। तो चलिए आज का सेशन चालू करते हैं हम लोग। परसेंटेज में कुछ हम लोग पढ़ भी चुके थे, उसके आगे कुछ थोड़ा सा जानकारी और ले लें हम। जैसे अगर कहा जाए, देखिए परसेंटेज थोड़ा सा पता करें कैसे निकालें। देखिए हमने बताया था प्रतिशत का सामान्य अर्थ क्या होता है, प्रति सैकड़ा से होता है। फर्स्ट क्लास में हमने यही बताया था आपको कि प्रतिशत का सामान्य अर्थ क्या होता है, प्रति सैकड़ा से होता है। इसका मतलब होता है हर भिन्न के रूप में लिखना, मतलब हर में क्या आपको आना चाहिए, 100 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। जिसके लिए हमने बताया था, जैसे 1%, क्या 1% अगर हम ले लें, 1% बराबर क्या होगा, तो कहेंगे 1/100। हमने बताया था इसे भिन्न रूप में लिखना, मतलब हर में आपका क्या आना चाहिए, 100 आएगा। और प्रतिशत जो होता है हमेशा अपने आप में कितना होता है, 100% कुल होता है। मतलब परसेंट कभी भी सवाल में लगाएंगे, इसका मतलब वो कुल कितना होता है, हमेशा 100% माना जाता है। ठीक है, 1% बराबर 1/100। ऐसे 2% कहा जाए तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 2/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/100। इसको हम बताए थे। उसके बाद हमने और आपको बताया था प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना बताया था। जैसे आपको दे दिया गया 5%, 5% को कहते भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलें। अगर आपसे कह दिया जाए इसे फ्रैक्शन में लाएं, देखें अब आपको करना क्या है, परसेंट हटाएंगे तो हमने बताया इसमें हर के रूप में क्या, सैकड़ा 100 बढ़ाते हैं, तो परसेंट हटेगा तो नीचे क्या बढ़ेगा, 100 बढ़ जाएगा। चलिए इसको काटे, तो 5 एकम 5 और 5 दूना क्या हो जाएगा, 10। आ कितना गया, 1/20 आ जाएगा। तो 5% का मान कितना आ जाएगा, 1/20। हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में पूरा समझाया हुआ है। ठीक है, आगे एक पॉइंट और इसमें देख ले हम। जैसे अगला पॉइंट हमने कहा था इससे भिन्न है, अब उसको अगर प्रतिशत में लाना है, क्या, अगर कोई मान है भिन्न है या कोई संख्या या कोई अक्षर है, उसको अगर हमको प्रतिशत में लाना है, जिसके लिए हमने बताया था 100 से क्या करना होता है, तो गुणा करना होता है। क्या करना होता है, गुणा करना होता है। जैसे अगर कह दें 3/2 को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें। चलिए अब इसमें क्या है, हमने कहा कोई भिन्न हो या कोई संख्या हो या कोई भी अक्षर हो, अगर उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो 3/2 गुणे क्या हो जाएगा आपका 100%। अगर 2 से काटें इसको तो कट जाएगा, क्योंकि 2 पंचे 10, यहाँ 1 0 50 बन गया। गुणा कर लीजिए इसका, क्योंकि गुणा ऊपर ऊपर से होगा, नीचे कुछ बचा नहीं है। तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15, या 50 तिहाई कितना हो जाएगा, 150। तो आंसर कितना आ जाएगा, 150% आ जाएगा। ठीक है, एक बात और क्या कहा था हमने
कि प्रतिशत वृद्धि, क्या कहा था, प्रतिशत वृद्धि का अर्थ ज्ञात करना। प्रतिशत वृद्धि का अर्थ ज्ञात करना हमने बताया था, अर्थ ज्ञात करना। एक और बताया था प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी का अर्थ ज्ञात करना। ठीक है। अब हमने इसमें बताया क्या था, अगर आपसे कहा जाए किसी का वेतन है या कोई सामान आप लेने जाते हैं, उसका मूल्य कह देता है पहले 100 रुपया है, उसके बाद कह देता है उसमें 20% की वृद्धि कर दी जा रही है, तो उसका मूल्य कितना रुपया हो जाएगा। मतलब आपसे वृद्धि कहे या सामान है उस पर कमी कर दिया जाए तो तब उसका मूल्य कितना हो जाएगा। तो देखिए हमने वृद्धि के लिए बताया था, जब भी आपसे वृद्धि कहा जाए, कोई सामान है उसके मूल्य में 20% वृद्धि हो रही है, 20% वृद्धि, 20% वृद्धि का मतलब क्या होगा, इसको 100 में जोड़ेंगे। हमने बताया था, वहां नोट भी लिखाया था, अगर वृद्धि कहे तो 100 प्लस क्या हो जाएगा, n%। कमी कहेगा तो 100 माइनस क्या हो जाएगा, n% हो जाएगा। अब यहां वृद्धि है जिसका मान कितना हो जाएगा, कहेंगे 120%। 25% वृद्धि का मतलब, 25% वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा, कहेंगे 125%। 30% कमी का मतलब, कमी कहेगा तो 100 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा, कहेंगे 70% हो जाएगा, 70%। 40% कमी, 40% कमी, 40% कमी का मतलब कितना, 60% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। तो वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ेंगे, कमी कहेगा तो 100 में क्या करेंगे, घटा के हम लोग लिखेंगे। ठीक है। चलिए कुछ आज इस पर सवाल लेके चलते हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जिससे आपके परीक्षा में बनते हैं सवाल और पूछा जाता है, उनको आज देखेंगे हम लोग। देखें, चलिए पहला प्रश्न, किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 8,000 रुपया है, यदि उसके वेतन में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका वेतन कितना रुपया हो जाएगा, आपको बताना है। देखिए अभी हमने आपको बताया, वृद्धि कहे तो 100 में जोड़ना है, कमी कहे तो 100 में से क्या करना है, घटाना है। देखिए इसके नियम कैसे इसको करेंगे, देखिए इसके कई तरीके हैं लगाने के, हम आपको अभी बता रहे हैं कैसे कैसे इसको लगाएंगे, लेकिन अभी आपको इस बेस पे करना है। बाकी हम अगली क्लास में आपको लेके चलेंगे। परसेंट निकालने का मतलब वृद्धि कब होगी, पहले बाद का मूल्य पूछा जाएगा, उसको निकालना हम बताएंगे अगली क्लास में। ठीक है, लेकिन आज हम इस बेस पे चलते हैं। चलिए, जैसे आपसे पूछा जा रहा है नया वेतन, आपसे पूछा जा रहा है तो वेतन तो पहले कितना था, तो कहेंगे 8,000 गुणे, अब देखिए यहां पे 25% वृद्धि कह रहा है, 25% वृद्धि का मतलब कितना, तो कहेंगे 125%। अब परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ जाएगा, कहेंगे 100। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आप 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर सकते हैं, क्योंकि गुणे में ऊपर नीचे तो कट जाएगा, काट दिया हमने, गुणा कर लें, 1 जीरो है, 1 जीरो हमने उतारा, 8 से आप इसमें गुणा करें, 8 पंचे 40 की जीरो, हासिल कितना, कहेंगे 4 आ गया। 8 दूनी 16, 16 4 कितना हो जाएगा, कहेंगे 20, 20 का जीरो हासिल कितना होगा, कहेंगे 2। फिर 8 एकम 8, 8 में 2 जोड़े तो कितना आ जाएगा, 10। तो आंसर कितना आ गया, कहेंगे 10,000 आ गया। कितना आ गया, 10,000 आपका क्या हो गया, जवाब हो गया। चलिए अगला प्रश्न, इसमें कौन सा विकल्प है यहाँ पर, तो विकल्प आपको दूसरे में दिख रहा है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए इसमें करने के लिए ऐसा भी है, इसलिए डायरेक्ट इसको इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपका एक ही बार में आंसर मिलता है। बहुत सारे बच्चे करते हैं इसका अलग अलग, 8,000 का सबसे पहले 25% निकाल लेंगे, जितना आएगा फिर 8,000 में उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आपको 2 बार स्टेप नहीं करना, क्योंकि एक बार गुणा करेंगे फिर आपको जोड़ना पड़ेगा, तो ऐसा आप ना करें, एक ही बार में आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलें। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वस्तु का मूल्य 1,500 रुपया है, यदि इसके मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए तो इसका मूल्य कितना रुपया हो जाएगा। ठीक है, वस्तु का मूल्य कितना है,
तो वस्तु का मूल्य आपको बताना है, वस्तु का मूल्य आपको क्या करना है, बताना है, वस्तु का मूल्य। अब देखिए पहले कितना था, 1500 है, लेकिन अब क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है 20%, देखिए 20% की कमी कर दी जाए, 20% की क्या कमी कर दी जाए। तो हमने आपको बताया कमी कहेगा तो 100 में से घटा के लिखेंगे, वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ेंगे। तो 20% कमी का मतलब कितना हो जाएगा, कहेंगे 80/100। अब 100 क्यों आया, क्योंकि परसेंट हटाते हैं तो नीचे क्या हर के रूप में आपका 100 लगता है। चलिए ये 2 जीरो से 2 जीरो हमने क्या किया, काट दें। अब आप इसका गुणा कर लीजिए, 1 जीरो है 1 जीरो। अब यहां देखिए 15 अट्ठे कर लीजिए, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, कहेंगे 120 हो जाएगा। चाहे आप गुणा कर लीजिए, 8 पंचे 40 की जीरो हासिल 4, 8 एकम 8, 8 में 4 जोड़े तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 1200 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा कितने की कमी हो रही है, तो देखिए पहले मूल्य था 1500 रुपया, अब हो गया 1200, तो कमी कितने की होगी, तो कमी पूछ लिया जाए तो कह देंगे 300 की कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, कमी अगर पूछा जाए प्रश्न में तो कमी कह देंगे 300 की हो रही है, क्योंकि पहले 1500 अब 1200 होता है। ठीक है, तो यहां कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 1200, दूसरा विकल्प आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए अगला प्रश्न, तीसरा क्वेश्चन, ए का 90% बराबर बी का 60% हो तो आपसे 3 क्वेश्चन एक ही में पूछ लिया गया है। पहला क्वेश्चन, ए कामा बी का कितना प्रतिशत है, ए कामा बी का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले हमको ए और बी का मान निकालना होगा। क्या करेंगे हम लोग, ए और बी का मान निकाल लें। तो ए और बी का मान निकालेंगे कैसे, इसको देखिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे कह क्या रहा है प्रश्न में, ए का, देखिए का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं का मतलब क्या, गुणा। 90% है, 90% परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ जाएगा, कहेंगे 100 बढ़ेगा, बराबर बी का 60%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ेगा, 100 बढ़ेगा। आप चाहे परसेंट हटाएं ना हटाएं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बराबर में जो सेम चिन्ह वाले मिलते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कट जाते हैं। अगर आप यहीं पे चाहें तो परसेंट से परसेंट आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ओके, चलिए, या आप देखें बराबर में अगर नीचे 100 मिल रहा है तो 100 से 100 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चाहे यहां काट दें चाहे परसेंट से परसेंट काट सकते हैं। अब इसको छोटा बना लें, किससे काट सकते हैं, तो कहे इसको हम 10 से भी काट सकते हैं, या 0 0 आपका किनारे कट जाए तो 0 से 0 आपका क्या हो गया, कट गया। 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, तो आप इसको काट सकते हैं 3 से। देखिए 1 मिनट लिख दें एक बार, a गुणे 9 बराबर में क्या बचा, b गुणे 6 बचा। अब देखिए हमको a और b का मान निकालना होता है। तो यहां पे अगर हम देखें तो एक दूसरे के सामने जो होते हैं एक दूसरे के मान होते हैं, तो b का मान कहा जाए 9 हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। चलिए इसको और हल कर ले पहले इसको। देखिए अगर इसको हम 3 से काट दें तो 3 त्रिका कहेंगे 9, इसको काट दे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब a का मान कितना है, तो कहेंगे 2 है, b का मान कितना है, कहेंगे 3 है। या आप जानते हैं गुणे में रहता है मान, तो इधर किस में आ जाता है, बटे में आ जाता है। तो चलिए बटे में इसको ला ले, a बटे क्या हो जाएगा b, ये 3 इधर गुणे में इधर किस में जाएगा, तो कहेंगे बटे में चला जाएगा। अब देखिए जो एक दूसरे के सामने दिख रहा है वो उसका क्या है, मान है। यहां पे कितना हो गया 3, तो a का मान आपको मिल गया 2, b का मान मिल गया कितना, 3 मिल जाएगा। a का मान 2, b का मान कितना हो गया, 3 हो गया। अब चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है, यहां पर देख लें। पहला क्वेश्चन कह रहा a कामा b का कितना प्रतिशत है। आपसे क्या कह रहा है प्रश्न, a जो है, देखिए कामा का अर्थ हम लोग निकालेंगे जो है, क्या निकालेंगे, जो है। a जो है b का कितना प्रतिशत है, तो a का मान कितना है, तो देखिए a का मान आपका कितना है, तो कहेंगे a का मान आपका 2 है और b का मान कितना है, कहेंगे 3 है। a का मान कितना है 2 और b का मान कितना है, तो 3 है। यहां अलग से लिख दे रहे हैं इसको। देखिए a का मान
और बी का मान यहाँ पे अलग से लिखें तो a बराबर आपको 2 मिल जाएगा और b बराबर आपको क्या मिल जाएगा, कहेंगे 3 मिल जाएगा। अब आप बताइए a किसका कह रहे हैं, b का, तो a का मान 2 है तो हम 2 रखेंगे बटे जिसके साथ का या से शब्दावली लगा रहेगा, का या शब्दावली लगा रहेगा वो हमेशा किस में रखा जाता है, बटे में रखा जाता है। नहीं ऐसे समझ लें, इसमें कह ये जो है किसका, बी का, जिसके साथ का शब्द निकले वही कहां रखा जाएगा, अपान में रखा जाएगा हमेशा। ठीक है, तो यहां पर किसके लिए कह रहा है, बी का कह रहे हैं, तो बी का मान क्या है, 3 है, तो 3 को हम कहां रख देंगे, बटे में। परसेंट में लाना है तो 100 से क्या करेंगे, गुणा कर दें। क्या कर दें, 100 से गुणा कर दें। अब देखिए नीचे ऊपर कटेगा नहीं तो गुणा करेंगे, 100 दूना कितना होगा, कहेंगे 200 हो गया, बटे 3%। आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं और चाहे आप क्या कर सकते हैं, इसमें भाग कर सकते हैं, दोनों सही होगा। अगर विकल्प आपका ऐसे देगा तो आप ऐसे लिख देंगे, नहीं तो छोटा करेगा तो छोटा करेंगे, दशमलव में देगा तो दशमलव में करना होगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर कितना आ गया, 200 बटे 3% आपका क्या होगा जवाब। या आप चाहे इसको सही के रूप में ला लें तो भाग कर लें, तो 3 छंग 18, यहाँ कितना बचेगा 2, फिर 3 छंग 18, शेष कितना बचा 2। तो यहाँ पे जो भागफल आता है इसको सही में लिखते हैं, शेषफल को आपका अंश में, और जिससे भाग करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, हर में। तो आ कितना गया मान, 66 से ही 2 बटे 3% आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन इसी में देखें। अगला प्रश्न, ये तो पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ए अनुपात बी का मान बताइए। ए अनुपात बी का मान बताइए। ध्यान से देखना भैया, ए का मान क्या है, तो कहेंगे ए का मान कितना है, 2 है, अनुपात का चिन्ह लगाएं, बी का कह रहा है तो बी का मान कितना है, कहेंगे 3। तो आपसे पूछा जा रहा ए अनुपात बी का मान, तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 2 अनुपात 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, तीसरा प्रश्न, बी कामा ए का कितना प्रतिशत है। बी कॉमा, कॉमा का अर्थ क्या निकालेंगे हम लोग, जो है बी जो है ए का कितना प्रतिशत है। तो यहां बी का मान कितना है, 3। किससे कह रहा है, तो कह रहा है ए से, तो ए का मान हम कहां रखेंगे, अपान में रखेंगे, गुणे क्या हो जाएगा आपका 100%। चलिए इसको हल करें, अगर 2 से काटे तो 10 कट जाएगा, 2 पंचे 10, यहां बगल में आपका 0 है तो 0 लग गया। अब आप इसका गुणा कर लें तो 50 3 कितना हो जाएगा, कहेंगे 150%। कितना आ जाएगा, 150% हो जाएगा। देखिए तीनों क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 66 से 2 बटे 3%, या आपका ऐसे भी दे सकता है, आपसे अनुपात पूछ रहा तो जो मान हम निकाले हैं ए और बी का वही रख दिया, आपका आंसर हो गया। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है बी कामा ए का कितना प्रतिशत है, तो बी का मान 3 था, ए का मान कितना है 2 रखा गया, गुणे में 100%, हल किए तो 150% आ गया। अगला प्रश्न देखें, चलिए अगला प्रश्न देख लें। ए का 30% बराबर बी का 50% बराबर सी का 60% हो तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान लेके चले। इस प्रश्न को हम लोग अगली क्लास में देखें, क्योंकि इसका बेसिक बताएंगे तब इसको हम आपको समझाएंगे। इस प्रश्न को हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए इसका देख लें। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन अब जो हम आपको बताने चल रहे हैं ये सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में बनते हैं और इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है। आप इसी क्लास को देख लें, आपका हल हो जाएगा सब, ठीक है। तो चलिए देखें इसमें क्या कह रहा है, 200 ग्राम किसका करें, कॉमा है, कॉमा का अर्थ निकालेंगे जो है 800 ग्राम का, हमने बताया जिसके साथ का लगा रहेगा उसको हम अपान में रखेंगे 800, गुणे में क्योंकि प्रतिशत बताना है तो 100%, ठीक है। अब देखिए 2 0 से 2 0 आपका क्या हो गया, कट गया, या 200 चौका कर सकते थे तो 2 से इसको काटे, 2 ही कम 2 और 2 चौक क्या हो गया 8। अब ऊपर आपका 100 बचा, नीचे क्या बच गया, तो कहेंगे 4, 4 से भाग कर लीजिए तो कितना आएगा, कहेंगे 25%, क्योंकि 4 का पहाड़ा अगर पढ़े तो 25 बार पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा, या 25 चौका कितना हो जाएगा, कहेंगे 100% हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, तो दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला कह रहा है 1500 का x% प्लस 50 बराबर 500, तो 1500 कह रहा है, तो 1500 का मतलब क्या होता है, गुणा x परसेंट, परसेंट हटाए तो नीचे क्या बढ़ेगा 0,
प्लस 50 है तो प्लस 50 बराबर आपका 500, बराबर क्या हो जाएगा 500 दे रहा है तो 500 निकालना। तो देखिए डबल जीरो से क्योंकि गुणे में कट गया तो यहां आया कितना 15 गुणे यक्स बराबर, देखिए हम चर राशियों को एक तरफ करते हैं, अचर राशियों को एक तरफ करते हैं। यहाँ अंक है, अंक को हम एक तरफ कर ले, यक्स वाले को एक तरफ कर ले। यक्स वाला एक ही है, एक ही बार उतारे, अंक को उस साइड ले जाए तो आपका चिन्ह क्या होता है परिवर्तित हो जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ प्लस है तो कितना हो जाएगा -50 हो जाएगा। 15 गुणे यक्स, 500 में से 50 घटा दे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 450, 450 आ जाएगा। अब ये गुणे में है तो गुणे में रहता है तो किधर जाता है इस साइड, तो कहते हैं अपान में, बटे में आपका चला जाता है मान। या आप यही काट सकते हैं, 15 तिया कितना हो जाएगा 45, आंसर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। या आप एक स्टेप और लिख ले 450 बटे 15, 15 से आप काटे तो कहेंगे 15 तिया 45, यहाँ जीरो है तो जीरो, तो यक्स का वैल्यू कितना आ गया, कहेंगे 30 आ गया। कौन सा विकल्प है यहाँ पर, तो कहेंगे आपका तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा 270 का 30%, 270 है, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में आपको बताया गया बोर्ड मास का नियम, उसमें का मतलब या ऑफ लिखा रहेगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 30 है, परसेंट लगा, परसेंट हटाएं तो हर में क्या बढ़ेगा आपका 100, प्लस 64 का मतलब गुणा 5/8। आपको क्वेश्चन मार्क का मान बताना है तो आप आगे लगा दीजिए, चाहे एक्स लिखे चाहे क्वेश्चन मार्क, एक ही वैल्यू है, ठीक है। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो गुणे में है, कट गया, इसका गुणा करें तो 27 3 कितना होगा, यानी 81 होगा। या आप गुणा कर सकते हैं, 3 से 21 की 1 हासिल 2 और 3 दूनी 6 हासिल 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। प्लस देखिए 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 हटाए कितना होगा 64 होगा। यहाँ गुणा करा तो 8 पंचे कितना होगा, कहेंगे 40। आप दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए इकाई अंक से जुड़ेगा, नहीं तो आप ऊपर नीचे लिख दें, या 81 में 40 आप जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 121 आएगा। कितना आ जाएगा 121 आएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे, तो दूसरे ऑप्शन में आपका आंसर दिख रहा है। आप लोग इसको लगाएं और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी किया करें ताकि उनका भी कुछ आगे हो सके भला। और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको जितने भी वीडियो पड़े सब आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे और समय पर मिले। और समय पर जो क्लास चल रहा है आप देखें उसको जरूर, उसका फ़ायदा उठाएं, उसका मिसयूज ना करें, क्योंकि इस बार आपको फौजी बनना है। क्या फौजी बनना है भाई? फौजी बनने के लिए अपना अगर सपना साकार करना है, शरीर पर वर्दी चढ़ाना है तो मेहनत करना चालू कर दो, अभी से ही लग जाओ। बस 6 महीने मेहनत करो मेरे साथ लगकर। मैं कह रहा हूँ कि आपका 100% है कि आपका परीक्षा भी निकलेगा, आपका फिजिकल भी निकलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हल करें। जैसे कह रहा है 420, का कह रहा है, का मतलब फिर से देखो गुणा होता है, 20%, परसेंट हटा तो क्या बढ़ा, कहेंगे 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो आपका क्या हो गया, किनारे है, गुणे में काट दो, इसका गुणा कर लो भाई, कितना हो जाएगा 42 दूना 84, या 2 से कर लो, 2 दूना 4 और 2 चौक क्या हो जाएगा 8। तो आंसर कितना आ गया, कहेंगे 84। देखिए छोटे छोटे प्रश्न ही बनते हैं, यही आपको हमको समझाना है, सिर्फ कैलकुलेशन को आप लोग थोड़ा तेज करें। चलिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, तो कहेंगे दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1 मिनट 12 सेकेंड कामा 1 घंटा का कितना प्रतिशत है। 1 मिनट 12 सेकेंड कामा 1 घंटा का कितना प्रतिशत है, आपको बताना है। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, इन सब प्रश्नों में अभी हमने बताया था जिसके साथ का या से लगा रहेगा हमेशा अपान में रखा जाता है, क्योंकि उसी से तुलना की जाती है। लेकिन यहाँ पे ये घंटा है, ये मिनट है, सेकंड है, तो सबसे पहले इसको हम जो आगे रहेगा छोटे वैल्यू में उसके रूप में तोड़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे आगे कॉमा के पहले क्या है, तो कहेंगे सेकंड, तो सेकंड में सारे मान को ला लें। तो 1 मिनट में कितना सेकंड, कहेंगे आपका 60 सेकंड होता है। कितना होगा 60 सेकंड, लेकिन 12 सेकंड ये भी है तो 60 और 12, देखिए 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, लेकिन 12 सेकंड और भी है तो 12 सेकंड और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, कहें 12 सेकंड।
क्योंकि सेकंड ही लाना है, कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 72 सेकंड, क्योंकि इन दोनों को ऐड किया। ठीक है, अब आप वहां डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड और 12 सेकंड और है, तो जुड़ा कितना आ गया, तो कहेंगे आपका 72 सेकंड आ गया। अब देखो भाई, 1 घंटा, घंटा है, घंटे को भी सेकंड में करना है, तो देखो 1 घंटा 1 मिनट में कितना 60 सेकंड, और 1 घंटे में कितना मिनट होता है, तो कहेंगे 60 मिनट होता है। अब भाई इसको सेकंड में बदलना है, तो 60 मिनट, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 60 को 60 में क्या कर दें, गुणा करेंगे, तो आपका सेकंड में मिल जाएगा। तो 1 घंटे में टोटल कितने सेकंड होते हैं, तो कहेंगे 3600 सेकंड। 1 घंटे बराबर कितना सेकंड, 1 घंटे में 3600 सेकंड, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए यहां मान रखें, परसेंट लाना है तो गुणे में 100 लगाएं। देखो 00 से 00 कट गया, अगर इसको हम 36 से काटे, 36 दूना कितना होगा 72, आप चाहे छोटे अंक से भी काट सकते हैं, 9 से भी काट सकते हैं, 9 8 72, 9 चौक 36, फिर से 4 आ जाएगा, 8 काटेंगे, इस तरह भी काट सकते हैं आप। 36 दूना कितना हो जाएगा, कहेंगे 72, तो आ कितना गया 2% आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें, नेक्स्ट कह रहा है 4:5 को परसेंट में बदलें, को परसेंट में बदलिए, आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, ठीक, देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे 4:5 है, अनुपात का मतलब क्या होता है, हमने बताया आपको, अनुपात का मतलब क्या होता है, बेटा भी होता है। परसेंट बदलना है तो 100 से गुणा, चलिए 100 से गुणा करें, तो 5 से इसको काट दें तो कितना आएगा, कहेंगे 5 दूना 10, यहाँ पे 20, गुणा कर लीजिए, 20 से होके कितना होगा, तो कहेंगे 80%। कितना होगा 80%। 80% कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आप लोगों को, तो कहेंगे थर्ड नंबर में है। किस में है, थर्ड, तो आपका तीसरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग लगाएं इसको सवाल को, जितना प्रयास करोगे भाई उतना जल्दी आपका क्या होगा, कैलकुलेशन मजबूत होगा, और इन्हीं से आपका प्रश्न जो दिया जा रहा है, इन्हीं से आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, इससे और हाई लेवल नहीं। लेकिन हम आपको और भी पढ़ाएंगे, जितना भी आएगा परसेंटेज, एक भी बेस ऐसा नहीं है कि जो छोड़ेंगे, आपको पूरा क्लास, पूरा सब कुछ मटेरियल जितना है सब उपलब्ध कराया जाएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो ना बताया जाए। संडे स्पेशल आपका बैच चलता ही है, कि जो भी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है, रिवीजन होता है हफ्ते भर का, उसमें हम लोग एक प्रैक्टिस सेट बना के लेके चलेंगे। जल्दी हम लोग प्रैक्टिस सेट भी आपका लॉन्च होगा और लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लें। 400 ग्राम का 1 kg का कितना प्रतिशत है। चलिए इस प्रश्न को आप बताएं। 400 ग्राम कह रहा है, तो 400 ग्राम हमने लिखा, किसका का शब्दावली 1 kg के साथ। अच्छा बताए 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, तो 1 kg या 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, तो कहेंगे 1000 ग्राम। कितना, 1000 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राम है तो ग्राम में इसको भी हमको लाना है, तो ग्राम में लाने के लिए 1000 से क्या कर दें, भाग कर दें, गुणे आपका 100%। हल करें, देखिए 3 जीरो दिख रहा है, 3 जीरो से 3 जीरो क्या कर दिए, काट दिए, तो बचा कितना, कहेंगे 40% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ है, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका क्या है, सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है 40%, यही आपका क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें, 4 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है। देखिए 4 घंटा कहाँ है, 4 घंटा, अब 1 दिन कहाँ है, 1 दिन तो घंटे में है, तो इसको भी घंटा में बदलना होगा, तो 1 दिन में कितना घंटा। अब देखिए दिन का मतलब ये नहीं कि सुबह ही ले लें, सुबह से शाम तक यही दिन है, दिन का मतलब दिन और रात दोनों मिला के 24 घंटा हो जाएगा। कितना, 12 घंटा, कितना 24 घंटा, तो 1 दिन बराबर कितना घंटा हो जाएगा, यहाँ पे आपका 24 घंटा। चलिए 24 घंटा, क्योंकि इसी के साथ शब्दावली के साथ क्या लगा है, का लगा है, तो इसको कहाँ रखेंगे, अपान में रखेंगे, तो 24 गुणे में क्या लगा दें, 100%, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है, तो 4 से काटे, 4 एकम 4, 4 छंग 24। अब ऊपर देखो 100 आ गया भाई, नीचे क्या आ गया 6, 7 से कर दें, इसको काट दें, तो यहाँ पे क्या कर दें, देखिए अगर ये ना सही दिख रहा हो तो इसको हम फिर से एक बार लिख दे रहे हैं, इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब भाई देखो इसमें 4 से काटे, 4 एकम 4 और 4 छंग कितना होगा, तो कहेंगे 24 आ गया।
अब इसको काटो, 2 से ये भी कट सकता है, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6। आंसर ऐसे भी दे सकता है या आप भाग कर सकते हैं इसमें, तो भाग विकल्प दिख रहा है आपको सही के रूप में, तो आप भाग कर लीजिए, 50 में 3 से भाग कर लें तो देखिए वैसे तो हो जाएगा 16 सही 2/3%, क्योंकि 16 48 शेष 2 बचेगा। आप भाग करके हम आपको दिखा दे रहे हैं, 3 एकम 3 घटाए तो 2, 3 छग 18 घटाएंगे तो शेष कितना 2 बचा। तो यहाँ कितना आया भागफल, कहेंगे 16, शेषफल कितना बचा 2, जिससे भाग करते हैं अपन में, तो आ कितना गया 16 सही 2/3%। कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न, 400 का 40% का 20% क्या होगा। देखिए 400 का मतलब क्या है, का अर्थ क्या होता है, तो कहेंगे गुणा होता है। क्या होता है, गुणा। 40% है तो परसेंट हटाएंगे तो क्या बढ़ेगा, तो कहेंगे 100 में। फिर आपसे क्या कह रहा, फिर से शब्द कह दे रहा का मतलब फिर से गुणा, 20% हटाया तो 100 बढ़ा भाई। ओके, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, प्रयास करें, मेहनत करें। इसका मतलब यहाँ नीचे 4 जीरो है, तो ये 4 जीरो से किनारे के जितने जीरो हैं सबको आप क्या कर दें, कट कर दें। जो बचा आप गुणा करो, आपका क्या हो जाएगा, वही मान हो जाएगा। तो 4 चौक 16, 16 दूना कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32। कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पे आपका क्या पहला नंबर विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, 32 मिल जाएगा। चलिए आज के श्रृंखला का हम लोग लास्ट प्रश्न लेके चलेंगे। क्या कह रहा है यहाँ पर, 500 का मतलब गुणा 20%। भाई देखिए परसेंट हटेगा तो नीचे क्या बढ़ेगा, कहेंगे 100 बढ़ेगा। फिर क्या कह रहा है, का मतलब गुणा। अब y है, x y z कुछ भी हो, चर राशियां हो, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं, हमको परसेंट है तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ेगा, कहेंगे 100 बढ़ेगा। बराबर में कितना है 1000 है। आपको y का मान आपसे पूछा जा रहा है कि y का मान बताएं आप। चलिए देखें इसको, देखिए यहाँ पे आपका 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट दें, 1 जीरो से 1 जीरो और ये क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। तो ये कितना हो गया, गुणा करें क्योंकि गुणा ऊपर से होगा, तो 5 दूना 10 और नीचे कितना है, नीचे भी आपका 10 है, बराबर में कितना है, तो कहेंगे 1000। देखो भाई बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा है, तो 10 से 10 ये भी कट गया, तो बचा कितना, कहेंगे आपका 1000 मिल गया आंसर। तो y का मान कितना आ गया, कहेंगे 1000 आ गया। अब कुछ लोग इसमें काटेंगे भी, 5 से काटे, 5 दूना 10, फिर 2 से आएगा आंसर वही। तो इजी बनाओ भाई, 5 दूना 10, नीचे भी 10, 10 से 10 कैंसिल, सीधा मान मिल गया। y का कितना 1000 हो गया। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। चलिए हम लोग जितना भी श्रृंखला आपको पढ़ाया जा रहा है सवाल में, जितने भी टॉपिक आपके चल रहे हैं, ये सब आपके प्लेलिस्ट पे मौजूद हैं। और आप लोग पढ़ें, मेहनत करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि बताएंगे तभी कैसे चल रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही, आप लोग को बताना जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।